जब देखो सभी लोग मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं। खाना बना लो, झाड़ू लगा लो, पोछा लगा लो, ये कर लो, वो कर लो। देवरानी जी को तो सासू माँ कभी कुछ नहीं कहती है, ना ही उसे कोई काम सिखाती है। कभी कुछ कहती भी है तो देवरानी तुरंत बहाना बनाकर यहाँ चली जाती है, वहाँ चली जाती है, जैसे सबका ठेका मैंने ही ले रखा है इस घर में। सुबह 4 बजे से जगा देती है, सानी बना दो, कंडा पाथ दो, चाय बना दो, नाश्ता बना दो। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये ऑफिस जा रहा है, वो ऑफिस जा रहा है। सबके काम करने के लिए मैं ही तो दिखती हूँ, बाकी तो इस घर में जैसे कोई है ही नहीं। मैं तो सच में कहाँ से फंस गई इस घर में। मैं तो बहुत ही पछता रही हूँ। मेरी तो लाइफ ही बर्बाद हो गई। मुझे इन लोगों ने गवार समझ के रखा है, जैसे मैं तो अंगूठा छाप हूँ, मुझे तो कुछ आता ही जाता नहीं है। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसका मतलब ये थोड़ा है कि मैं सबके काम ही करती रहूंगी। इस घर के कुछ काम तो देवरानी जी भी कर सकती हैं। आज तो किए दे रही हूँ, बना देती हूँ खाना। ससुर जी को भूख लगी है ना, इसलिए कल से मैं भी देखती हूँ कौन बनाएगा और कौन नहीं। अगर देवरानी जी मेरा हाथ नहीं बटवाएंगी तो मैं भी कोई काम नहीं छूने वाली। मेरी तो जिंदगी झंड हो गई है। पता नहीं कैसे लोगों के बीच में पड़ गई हूँ मैं। मेरी तकलीफ तो किसी को दिखती ही नहीं है। अब मैंने भी ठान लिया है कि मैं इस घर के काम अकेले नहीं करने वाली। बहुत दिन हो गए देखते देखते, कब तक सहन करूं? अरे सहन करने की कोई सीमा भी होती है। बड़ी बहू, अपने ससुर जी के लिए दलिया बना दो। और हाँ, उनकी चाय बन गई या नहीं? हाँ हाँ सासू माँ, चाय बन रही है, बस अभी छान कर देती हूँ। दलिया तो मैंने पहले ही बना कर रख दिया है। क्या हुआ बड़ी बहू, बहुत गुस्सा गुस्सा लग रही हो? ऐसा मुंह क्यों बनाए हो? क्या बात है बड़ी बहू, किसी ने कुछ कहा क्या तुम्हें? पूनम बहू। सासू माँ, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा है। मुझे तो इस बात की तकलीफ है कि इस घर में 4-4 बहुएं हैं, लेकिन इस घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। क्या केवल मैंने ही इस घर का ठेका ले रखा है? कोई कुछ भी नहीं करता। देवरानी जी को देखो तो वो कोई न कोई बहाना बनाकर चली जाती है जब किसी काम के लिए कहो तो। और जेठानी जी को देखो तो वो बस घूमने फिरने में लगी रहती हैं। उनकी पंचायत खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। मैं गांव से हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे। वो शहर से है, पढ़ी लिखी है, तो क्या वो घर के काम नहीं करेंगी? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इस घर के सारे काम मुझे से क्यों करवाए जाते हैं। ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो पूनम बहू। आज मैं इस बारे में तुम्हारे ससुर जी से बात करूंगी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुमने ठेका थोड़ा ले रखा है सबका, अकेले के लिए इतना काम बहुत है। नहीं नहीं सासू माँ, आप ससुर जी से मत कहिएगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप उनसे शिकायत करो, बस मैंने अपने दिल की बात आपसे कह दी। आप ही बताइए, कहीं ऐसा होता है क्या? जेठानी जी का समझ सकती हूँ कि वो घर की बड़ी है तो वो बाहर के काम ज्यादा देखती है, लेकिन देवरानी देवरानी को तो मेरे साथ कराना चाहिए ना। हाँ हाँ, तुम परेशान मत हो बहू, पहले तुम मुझे अपने ससुर जी का नाश्ता दे दो, वो इंतजार कर रहे हैं। ये लीजिए सासू माँ, बस चाय अभी छान कर देती हूँ। सभी लोग मेरे ऊपर ही हुक्म चलाते हैं, बाकी किसी से तो कोई कुछ कहता नहीं है। उन लोगों से कहने की तो इनकी हिम्मत ही नहीं है। बस मैं ही दिखती हूँ सबको, ये बना दो, वो बना दो, ये कर दो, वो कर दो, जैसे मैं तो इंसान हूँ ही नहीं। लगे रहो, जैसे मुझे तो कोई तकलीफ होती नहीं है, मुझे तो कभी कोई थकान होती ही नहीं है। क्या हुआ दीदी, किस सोच में बैठी हो? अभी तक आपने खाना नहीं बनाया? हाँ हाँ, आओ 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 देवरानी जी, खा लो, बना हुआ रखा है खाना। अरे अरे, क्या हो गया, ऐसे क्यों बात कर रही हो आप? ऐसे इसलिए बात कर रही हूँ कि तुम्हें अपने मन से तो लगता नहीं है कि अगर हम लोग गांव आए हैं तो सब लोग मिल बांट कर काम करें। अरे गांव आए हैं तो कम से कम गांव में तो साथ मिलकर काम किया करो। घर में तो कोई ना कोई बहाना बनाकर निकल ही जाती हो, और यहाँ भी सैर करने में लगी हो। देखो देवरानी जी, अगर हमारे साथ में गांव आओगी तो साथ में मिलकर काम करना ही पड़ेगा। यहाँ गांव में काम ज्यादा हो जाता है, गाय भैंस सब है यहाँ पर, और ये सब काम मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी, या तो फिर साथ में आती ही नहीं। इधर से उधर मटकती हुई घूम रही हो, जरा सा भी तरस नहीं आता है मेरे ऊपर। कोई कहता है पूनम बहू ये कर दो, कोई कहता है वो कर दो, मैं तो परेशान हो गई हूँ। ओह, तो आपके गुस्से का कारण ये है, तभी आप इतना चिल्ला रही हो। आपका गुस्सा
तो 7वें आसमान पर है। गुस्से में देखो आग बबूला हो रखी है। इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। एक तो पहली बात, मैं गांव में आना नहीं चाहती थी। दूसरी बात, मम्मी जी हमें यहाँ पर जोर जबरदस्ती करके ले आई साथ में। अब मम्मी जी मेरे पीछे पड़ गई, इसलिए मैं आ गई। और रही तीसरी बात, और आपकी तरह मुझे चूल्हे में खाना बनाना नहीं आता। जैसे ये आप गंवारों वाले काम कर लेती हो ना, भैंस के लिए सानी बनाना, गोबर डालना, कंडा पाथना, ये सब मुझसे नहीं होता है। छी छी, मुझे तो ये सब सोचकर ही बहुत अजीब लगता है कि कैसे आप गाय का गोबर उठा लेती हो। और आप बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं चूल्हे में खाना नहीं बना पाती, तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाली। ये सारे काम आपको ही करने पड़ेंगे। जैसे आप पहले अपने मायके में करती थी ये देहाती छाप काम, वैसे ही यहाँ करो। क्या परेशानी है? जब आपकी शादी हुई थी तो यही गांव से हुई थी ना, सीधे विदा होकर आप यहीं आई थी। तो आपकी तो आदत हो गई है ना ये सारे काम करने की। तब तो मैं आपके साथ ही रही काम कराने के लिए। हाँ हाँ, मैं तो बनाऊंगी ही, मैंने जो ठेका ले रखा है। और रही गाय के गोबर और कंडे की बात, तो उसी कंडे की बनी हुई रोटी खाती हो ठूस ठूस कर। तब तुम्हें घिन नहीं आती? खाना बस जानती हो, बनाना नहीं आता। रुतबा तो ऐसे झाड़ती हो जैसे तुम्हारे मायके में हर चीज के लिए नौकर लगे रहे होंगे, खाना खिलाने के लिए, हाथ धुलाने के लिए। क्यों देवरानी जी, बताइए। दीदी अब आप बहुत बोल रही हो। जितनी देर आप मुझसे बहस करने में लगा रही हो ना, उतनी देर में तो आपका खाना बन जाता। अरे जब खाना नहीं बनाना है तो क्यों फालतू में लकड़ियां जला रही हो? चूल्हा जलाते जलाते खुद भी जली जा रही हो। आप साफ साफ क्यों नहीं कहती कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है? देवरानी जी, मुझे और आग उगलने पर मजबूर मत करो। भलाई तो आपकी इसी में है कि इस वक्त आप मेरी नजरों से दूर हो जाओ, न किसी काम की न काज की। और वैसे भी आज मैंने सासू माँ से साफ साफ कह दिया है कि इस घर में काम सबको बराबर कराना पड़ेगा। छोटी हो छोटी बनकर रहो, दादी अम्मा बनने की कोशिश मत करो। OMG, मैं तो डर ही गई। आपको ज्यादा काम क्या करना पड़ गया आज, तो आप मुझसे ऐसे बात करोगी? आपका कोई हक नहीं कि आप मुझे इस तरह बातें सुनाओ। जैसे आप बोल रही हो ना, मुझे भी बोलना आता है। हाँ हाँ, तुम और कर भी क्या सकती हो, बस बोलना ही तो जानती हो। तुम्हें और आता क्या है? बस मुंह चलाना ही तो जानती हो। क्या यही संस्कार दिए हैं तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने कि ससुराल जाना, वहाँ पर बैठे बैठे पलंग पर खाना खाना और कुछ मत करना? देखो दीदी, बहुत हो गया। मैं कुछ ज्यादा कह नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे कुछ भी बोलती रहोगी। और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर वालों को कुछ भी बोलने की? पता नहीं आप अपने आप को समझती क्या हो? अरे बहू, ये सब क्या चल रहा है? क्यों शोर मचाए हो? दीदी मुझसे तमीज से बात करना, मुझे ये गवारपना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे बहू, ये गांव है गांव, लोग तुम्हारी बातें सुनेंगे तो क्या कहेंगे? हाँ? तुम्हारी बातें तुम्हारे ससुर जी सुन रहे हैं और उन्होंने ही मुझे यहाँ पर भेजा है कि देखो जरा ये क्या चेचे लगाए पड़ी हैं। सासू माँ, कसम से मैंने कुछ नहीं बोला। ये देवरानी आते ही मुझसे बहस करने लगी, बोल रही थी अभी तक खाना नहीं बनाया। ये छोटी होकर मुझे ऑर्डर देती है। मम्मी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आपकी कसम मम्मी जी, ये जेठानी जी झूठ बोल रही हैं, मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हैं। मैंने तो बस यही पूछा था कि खाना बना है कि नहीं, और जेठानी जी गुस्सा करने लगी। सच में मम्मी जी ऐसा ही हुआ है। बताइए मैं कैसे आपको यकीन दिलाऊं? अब चलो अपने ससुर जी के पास और उनको ही बताना सब कुछ। सरला, छोटी बहू और बड़ी बहू को दोनों को मेरे पास बुलाओ। चलो अब। हाँ ससुर जी, बताइए। क्या हुआ था, क्यों लड़ाई कर रही थी? वो ससुर जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। आपके लिए पहले चाय बनाई और फिर नाश्ते में दलिया बनाया। इसके बाद खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। इतने में ही देवरानी जी आ गई और मुझसे बहस करने लगी कि मैं चूल्हे में खाना नहीं बनाऊंगी। मैं आपकी तरह गंवार नहीं हूँ जो चूल्हे में खाना बनाऊं। और पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। जेठानी जी, आप झूठ मत बोलो, आपने मुझे क्या क्या बोला है ये नहीं बताया आपने ससुर जी को। मेरे सामने कोई मुंह नहीं चलाएगा, समझी? मैं जितना पूछ रहा हूँ बस उतना बताओ।
तो ही तुम लोगों के लिए बेहतर रहेगा। और हाँ बहू, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, जब तक तुम यहाँ पर हो तुम लोगों की अंदर की आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए, वरना तुम मुझे जानती नहीं हो। तुम कल की आई छोकरियां मेरे सामने बहस करती हो। सॉरी ससुर जी। सरला, मेरे बारे में इनको अच्छे से बता देना, वही इनके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना? हाँ हाँ, आप चिंता मत करिए, मैं सब कुछ समझा दूंगी इन्हें। और हाँ, मेरी बात ध्यान से सुन लो, जितने दिन यहाँ पर रहना गांव में उतने दिन सब लोग मिल बांट कर काम करना। कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। जिसको जो आता है सब मिल बांट कर करो, और लड़ाई झगड़ा मैं सुन न लूं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गांव में आकर तुम लोग इस तरह लड़ाई करती हो, दिमाग घूम गया है क्या? आप चिंता मत करिए, मैं इन्हें सब अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है ससुर जी, अब हम झगड़ा नहीं करेंगे। चलो अब तुम दोनों जाके अपना अपना काम देखो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आपको आज की यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।